सीट बहुत अच्छे से, लाइक मैं बोलूंगा इसका जो सेंटर ऑफ मास है जैसे ओवरऑल बाइक का, और आप देखेंगे जैसे मैं 5'4" हूँ, सो आई कैन इजीली गेट ऑन द बाइक रियली वेल। और जैसे फॉर मी इट्स लाइक डिसएडवांटेजेस, हाँ वीर जी, थोड़ा जैसे पीछे का सस्पेंशन आप देखेंगे थोड़ा स्टिफ है, और कंपैरेटिवली जो वीर जी देख पा रहा हूँ मैं, इसमें मिरर पे थोड़ा सा वाइब्रेशन फील हो रहा है। एक्चुअली मिरर्स में वीर जी है लाइक अ फ्यू। वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350। तो आज हम इस बाइक का करने वाले हैं ऑनरशिप रिव्यू। आप ये बाइक परचेस करने का सोच रहे हैं तो ये ऑनरशिप रिव्यू आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि हम इस ऑनरशिप रिव्यू में ऑनर से उनके एक्सपीरियंस के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही में इस बाइक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये जो बाइक है ये थंडरबर्ड से इंस्पायर्ड बाइक है। इस बाइक के ऑनर को बुलाने से पहले एक छोटी सी चर्चा हम इस बाइक के बारे में कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं इसके इंजन की बात करूं तो 350 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है ये, और यदि मैं इसके पावर की बात करूं तो 20.4 PS का इसका पावर है। और टॉर्क की बात करूं यदि मैं, तो टॉर्क इसका जो है 27 न्यूटन मीटर है। और इंजन ये अपना J सीरीज ही चल रहा है, जो कि हमें हंटर और क्लासिक में भी देखने को मिल जाता है। मीटियोर 350 में 3 वेरिएंट आते हैं। एक आता है हमारा फायरबॉल, एक आता है स्टेलर, एक आता है सुपरनोवा। तो ये स्टेलर ब्लू वेरिएंट है। इसमें देख सकते हैं कि क्रोम का काफी अच्छा यूज हुआ है इसमें। यहाँ लोगो में भी काफी अच्छा क्रोम का आपको यूज दिख रहा होगा। एग्जॉस्ट देख रहे होंगे, मतलब क्रोम का काफी अच्छा यूज हुआ है। साइड मिरर देख रहे हैं, काफी अच्छा यूज हुआ है। यदि बात करूँ मैं पीछे की साइड, यहाँ पे हमें LED टेल लाइट देखने को मिल जाएगी, और आगे की तरफ हमें हेलोजन लाइट मिल जाएगी। हेलोजन मिलेगा आगे की तरफ, और क्रोम फिनिश आपको आगे की तरफ मिलेगी, और साथ में DRL लाइट मिलेगी। अलॉय व्हील मिल जाएंगे, और साथ ही में फ्रंट और रेयर में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, और साथ ही में दोनों तरफ हमें आगे और पीछे डुअल चैनल ABS मिलेंगे। तो गाइस, बुलाते हैं गाड़ी के ऑनर को। तो ऋषि भाई, सत श्री अकाल जी, कैसे हैं? वही ऋषि भाई, आप कैसे हो? बस बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। आज आपकी गाड़ी है हमारे सामने। तो ऋषि भाई, सबसे पहले ये बताओ कि ये गाड़ी आपको ऑन रोड क्या प्राइस पड़ी थी? जी ऑन रोड ये 210 आपको पड़ गई थी। इसमें 210 में आपको एसेसरीज आई थी या एसेसरी अलग से लगवाई थी आपने? एक्सेसरीज भी जी ऐसे सारी आई थी, जस्ट फॉर दिस लेग गार्ड आपने लगवाया? लेग गार्ड कहते हैं इसको। अच्छा, ये अलग से लगाया, और इसका इंजन का प्लेट है ये आफ्टर। तो दोनों की कॉस्ट क्या आई होगी वीर जी? ये 2100 का है, ये RE से लिया हुआ है, दिस कंपनी मेड ही। 2100 खाली लेग गार्ड लिया। वो स्टेनलेस स्टील है। बैच प्लेट इज नॉर्मल, वो 500-600 रुपीज का पड़ा, अराउंड 500-600। हाँ जी, ठीक है। कब परचेस करी थी वीर जी आपने? वीर जी हो गया लाइक 14th of Jan 2022, संक्रांत वाले दिन ली थी वीर जी। अच्छा, हाँ जी, 22। दोस्तों, आपको बता दूं, ये 210 मध्य प्रदेश इंदौर की बात चल रही है। इनको ऑन रोड पड़ी 210 में। तो वीर जी, आप 11,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला चुके हो। हाँ जी, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो आप तो सबसे पहले हमको ये बता दो कि गाड़ी माइलेज क्या दे रही है? माइलेज वीर जी अराउंड 30-35 ऐसे सिटीज में, और 35 to 40 अगर आप हाईवेज जा रहे हो, हाईवेज पे, जर्नीज में। हाँ जी, जर्नीज में। हाँ जी, मतलब काफी अच्छा एवरेज निकाल रही है। काफी अच्छा है, वो सही है। सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कि यही बाइक क्यों परचेस करी? इतने सारे ऑप्शन थे, जैसे रॉयल एनफील्ड में क्लासिक 350 ऑप्शन था सबसे बढ़िया जी, तो आपने यही बाइक क्यों परचेस करी? वीर जी एक्चुअली ना, इसका जैसे क्रूजिंग का पूरा एक आउटलुक है, लाइक जो स्टाइल है, जो क्रूजर बाइक तो है एक्चुअली, तो इसका जो राइडिंग क्वालिटी है, और उसके बाद में जैसे मैं 5'4" हूँ, सो आई कैन इजीली मैनेज द बाइक, लाइक इसका हैंडलिंग एंड ऑल, और इसका जैसे सेटिंग। सो यू आर राइडिंग एट, जैसे मैं क्रूज करता हूँ जनरली लाइक 80-90s पे इन 5th gear, सो इट्स वेरी इजी टू एक्चुअली गो विद द फ्लो, और आप ज़्यादा लंबी जर्नीज को इजीली ट्रैवल कर सकते हो। और ऐसे सिटीज़ में भी ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर द क्रूजर पार्ट, सिटीज़ में भी आप यू कैन गो वे नॉट लाइक, और बहुत इजीली हैंडलिंग हो जाता है इसका। मैं देख पा रहा हूँ इसकी हैंडलिंग काफी अच्छी, थोड़ा अपसाइड है, अच्छी है, और फुट रेस्ट भी इसका थोड़ा सा आगे की तरफ, तो इसकी सेटिंग जो है, कंफर्ट एक अलग ही आता है, एकदम अलग ही है। तो ऋषि भाई, आप ये बताओ जी कि सीट के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इसकी सीट बहुत अच्छे से, लाइक मैं बोलूंगा इसका जो सेंटर ऑफ मास है जैसे ओवरऑल बाइक का, इफ यू आर सिटिंग राइट इन बिटवीन, और आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे राइड कर रहे हैं, सो इट्स वेरी इजी टू एक्चुअली एंड बैलेंस द बाइक ऑफ द वेट ऑफ द बाइक एंड योर वेट वेरी नाइसली। लाइक तो ऋषि भाई, मैं देख पा रहा हूँ इसकी सीटिंग की कुशनिंग काफी अच्छी है जी, आपको कंफर्ट तो काफी अच्छा देती होगी ये बाइक। काफी अच्छा। तो आप मुझे ये बता दो, इसका राइडिंग पोस्चर एक बार बैठ के बता दो। जो विड्थ है सीट का काफी अच्छा है, और आप देखेंगे जैसे मैं 5'4" हूँ, सो आई कैन इजीली गेट ऑन द बाइक रियली वेल। और जैसे फॉर मी इट्स लाइक द बेस्ट बाइक आई वुड से, लाइक कि इसका जो प्रॉपर हैंडलिंग पोस्चर है, माय सेटिंग, इजीली गेट ऑन द बाइक। और इसका सेंटर ऑफ द मास, दैट
posture और balance all togetherly is very nice, I would say. काफी अच्छा है क्योंकि और आपकी for हाइट है that- 5'4" Yeah, 5'4". और मैं देख पा I रहा हूँ can get काफी on अच्छी it very कंफर्टेबली well. आप इसको हैंडल कर रहे हैं। Very nice. Like very easy to move around. Bikes हैं जैसे heavy bikes हैं, so you can get on it and confidently move around. बहुत इजीली मूव कर पा रहे हो आप। Yeah. मुझे राइडिंग पोस्चर तो काफी अच्छा है बाइक का, देख लिया है हमने और हमारी ऑडियंस ने भी देख लिया है। जी। तो आप हमारी ऑडियंस को इसका एक बार एग्जॉस्ट का साउंड सुना दो। बिल्कुल Please। बिल्कुल। देखिए मुझे इसका वेरी नाइस, वाइब्रेशन भी नहीं है मुझे ज़्यादा, और प्लस यू गेट द राइट थ्रॉटल, ऐसे लगता है कि ओके 350 का फील है। मुझे देख पा रहा हूँ मैं इसमें मिरर में थोड़ा सा वाइब्रेशन फील हो रहा है। एक्चुअली मिरर्स में विजी है, लाइक इफ यू राइड इट कंटिन्यूसली तो थोड़ा सा विजी अपने आप हिल जाता है यार। नहीं मुझे इतना वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, थ्रॉटल दे रहा हूँ बस वही साइड मिरर easy में आपको फील होगा बस। साइड मिरर्स में एक्चुअली होता क्योंकि है। मैंने देखा तो वीर जी, मैंने आपको बोला कि यार जी। मेरे को थोड़ा सा फील हो रहा थोड़ा है, सा ऐसे फ्लक्चुएट हो जाता है विजी, मतलब ऐसे चलाते हुए हम्म। टेंड्स टू गेट अ लिटिल, मेरे हिसाब से यहाँ से कस के, बट फिर भी थोड़ा आता है यहाँ पे। नहीं, वो वाइब्रेशन तो मेरे हिसाब से ये रह गई, जी। कसने से होगा नहीं एक्चुअली यार। हाँ दैट्स इट। बाकी ओवरऑल वाइब्रेशन का तो मुझे इतना बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है बाइक में, थोड़ा माइनर ही है वो, माइनर मेजर इशू नहीं है। हाँ जी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे रोटरी स्विच दिया हुआ है, हाँ जी। तो इसका एक फील कैसा आता है आपको? विजय डिफरेंट है यार, जैसे नॉर्मल होता है ऐसे नॉर्मल सेल्फ का, उससे अच्छा है फिर जस्ट यहाँ से आप बंद करके यहाँ से वापस इग्निशन, एक अच्छा फील देता है ये। अच्छा फील है विजय, एक मतलब एक डिफरेंट फील है, और दिस इज लाइक नाइस एडवांस फील है विजय। वीर जी सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा थैंक यू सो मच कि आपको ये ट्रिपल नेविगेटर इसमें मिला है जी, क्योंकि अभी जो टॉप वेरिएंट आ रहा है सुपरनोवा, हाँ जी। उसमें ही मिलता है ये ट्रिपल नेविगेटर, क्योंकि अभी स्टेलर में नहीं आ रहा है। स्टेलर में आपको एज एन एसेसरीज लगवाना पड़ता है। अच्छा, जब मैंने परचेज किया था विजय आई गेस तब तो अवेलेबल था आई गेस फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। हाँ, वो उस टाइम पे जब आपने परचेस करी थी 2022 जनवरी, ओके तब स्टेलर वेरिएंट में आ रहा था ये ट्रिपल नेविगेटर। अच्छा अभी नहीं आ रहा है, अभी क्या सिर्फ बात। सुपरनोवा जो टॉप वेरिएंट है उसमें आ रहा है। आई सी। ऋषि भाई इससे पहले कौन सी बाइक चला रहे थे आप? इसके पहले विजय मेरे पास में यामा RX-Z थी, सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट बाइक ली थी मेरी दैट टाइम, और फिर उसके बाद में पल्सर DTSI ली थी मैंने, जो नई आई थी एकदम। स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक्स हो गई। हाँ कह सकते हैं मुझे। तो आप इस पे क्यों एकदम शिफ्ट हो गए क्रूजर पे? या एक्चुअली क्योंकि और मैच्योर्ड बाइक है, और जैसे मैं अब जर्नीज प्लान करता हूँ ज्यादातर, और मुझे हिमालय जाना पसंद है, और ऐसी आसपास मतलब महाकाल जी या ओमकार जी, सो आई गो देयर लाइक। तो probably- इससे आप अभी कुछ ऐसा लॉन्ग रूट पे, मतलब जैसे कि आप लद्दाख वगैरह कहीं ऐसा गए हैं? अभी वहां तो नहीं जा पाया मैं, बट या अभी मेरे को जाने का बिल्कुल सीन है, और ऑब्वियसली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड विद दिस बाइक, और मुझे पता है मैं बहुत कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल रहने तो वाला ऋषि हूँ। भाई जैसे कि आप लॉन्ग रूट पे काफी जाते हो, काफी राइड करते हो, हाँ जी। तो इस पे ग्राउंड क्लियरेंस का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब कभी आप जैसे लॉन्ग रूट पे गए हो, कभी ब्रेकर्स वगैरह आए तो कुछ ऐसा कुछ टकराने की आवाज आपको फील हुई? नहीं कभी नहीं मुझे, एवरेज जो रेगुलर 170 mm है इसका, अच्छा। तो कभी नहीं ऋषि आया। भाई बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? काफी अच्छी है जी, लाइक रेगुलर जैसे रॉयल एनफील्ड का स्टैंडर्ड है वैसे ही फॉलो हुआ है पूरा। अच्छा। और इसका फोक बहुत अच्छा है, आगे का सस्पेंशन इज वेरी नाइस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे बाइक का उसके हिसाब से जो आगे फोक है बहुत अच्छा है जी, लाइक हाइटेड है थोड़ा सा और टेलीस्कोपिक Heighted। है तो काफी अच्छा रहेगा, Telescopic। आगे का सस्पेंशन बैलेंस्ड है। बैलेंस अच्छा रहेगा। यस यस। और बाकी ओवरऑल काफी अच्छा है जी, लाइक इफ यू सी टू द ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी तो काफी अच्छी है। जी। आगे क्रोमिंग का यूज हुआ है, क्रोमिक का बहुत अच्छा है, ये स्टेलर वेरिएंट जो इसका है। एग्जॉस्ट भी आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से अच्छी है। Very nice। पॉजिटिव बातें तो काफी सारी हो गई है जी। इसमें डिसएडवांटेजेस कुछ आपको ऐसे फील हुए? डिसएडवांटेजेस हाँ विजी, थोड़ा जैसे पीछे का सस्पेंशन आप देखेंगे थोड़ा स्टिफ है, और कंपैरेटिवली जो पिलियन का सीट है वो थोड़ा सा आगे कंपैरिजन में कम है। सस्पेंशन यहाँ पे नाइट्रॉक्स होते तो काफी अच्छा रहता, काफी अच्छा रहता एक्चुअली, थोड़ा स्टिफ है तो जर्क लगता है ये जैसे। आपको फील होते हैं मतलब? हाँ पीछे बैठता हूँ, मैंने बैठा हूँ एक दो बार, तो जर्क जैसे एकदम से जंप आता है, सो फील दैट जर्क, वो थोड़ा कम कर सकते थे। ठीक है। और विजी आगे अलावा विजी- कुछ या डिसएडवांटेज? थोड़ा सा LED सेटअप थोड़ा सा लैंप में जैसे कम है फॉर दैट फ्रंट लैंप हेडलाइट में। एलईडी होता तो बेटर रहता। LED होता बेटर ये रहता है आदमी 2 लाख की यदि बाइक ले रहा है Yeah। तो यदि उसमें एलईडी होती तो काफी अच्छा रहता, Yeah। थ्रो भी काफी अच्छा आता उससे। काफी। और उसका फिर फ्यूल गेज का भी जी एक्चुअली कभी भी एग्जैक्टली नहीं बताता है कभी भी। फ्यूल गेज का आरी की बाइक्स में थोड़ा सा ये इशू आ तो ही रहा रहता ही है है। एक्चुअली। बिल्कुल है, आपकी मैंने बात वही बिल्कुल सही है। सर्विस सेंटर भी पूछा तो उन्होंने यही कहा कि फॉर दिस पर्टिकुलर क्लस्टर के लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा। दैट्स नॉट राइट यार, एग्जैक्टली जनरली आरी की बाइक्स में होता ही है, हाँ जी फ्यूल गेज का थोड़ा सा इशू आता ही है। करना चाहिए। बाकी इतना अच्छा चेंज किया है ओवरऑल तो उसको फिक्स करना चाहिए। ठीक है, कोई मेजर इशू नहीं है ये। मेजर तो नहीं है भैया, एनीवेज यू कैन शेक एंड सी व्हाटएवर इज देयर लाइक दैट। जी भाई अब ये बताइए आप
हाँ जी। आफ्टर सेल सर्विस आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आफ्टर सेल्स अच्छा है जी, देव गॉट अ वेरी बिग गराज, अच्छा गराज है उनका। और द अदर डे ऑर्डर्ड, मतलब द सेम डे और द अदर यू गेट योर बाइक, और अच्छे। जो फ्री सर्विस थी जी उसमें कुछ चार्जेस लिए होंगे आपसे? जी, चार्जेस लाइक फॉर द ऑयल चेंज। ऑयल चेंज? हाँ जी, मतलब एज इन फॉर दैट सर्विस चार्ज नहीं है, नॉर्मली वो तो लगता ही है, थिंग्स दैट यू लेबर उसमें नहीं लगता है। हाँ जी, बाकी मेरे हिसाब से आपसे ऑयल चार्ज ही लिया होगा। ऑयल चार्ज, हाँ ठीक है जी। और फिल्टर्स का, जैसे फिल्टर भी चेंज होता है। एक बार मुझे ऐसे बैटरी का इशू आ गया था, तो जैसे मैं इग्नाइट कर रहा था बाइक को, तो नहीं हो रहा था, तो वही मैंने चेक कराया इसको, तो उन्होंने बताया कि आपका बैटरी खराब हो गया है। सो मैंने इट्स लाइक इन वारंटी, उसके बाद लिखा है 2 साल का गारंटी है उसके साथ, तो उन्हें हाथों हाथ चेंज करके दिया। एंड टू एंड हो गई थी? हैंड टू हैंड हो गई इस थी। प्रोसेस में कितनी देर लगाई थी उन्होंने जी? एक हफ्ता लग गया था बैटरी बदलने में? हाँ जी, बिकॉज दे वर रियली बिजी, पर उन्होंने करा के दिया और मुझे बोला था कि विल कॉल यू देन एंड देयर। तो एक हफ्ता आप बाइक फिर कैसे? मुझे एक्चुअली ऐसा भी नहीं था कि एकदम पिक नहीं हो रही, कभी कभी लूज हो रहा था वो, कभी कभी? अच्छा, कभी पिक नहीं हो रहा माइनर प्रॉब्लम थी, आपने जाके चेक करा लिया था। मैंने चेक तो मैंने यूजुअली कोई शॉप पे ही करा लिया था, तो बोला कि बैटरी अवेलेबल हो गई होगी, तो उन्होंने आपको बुला लिया होगा। फिर कॉल किया, फिर उन्होंने लेटर जाता है उनका, पूरा वो प्रोसीजर आता है, पर उन्होंने मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया, और उन्हें बैटरी फिक्स करके दी मुझे। अल्टीमेटली ऋषि भाई, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा इन जनरल मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कुछ ऐसी? जी हाँ, एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, इसका जैसे जो चेन स्प्रॉकेट है दोनों इसके, और प्लस जैसे इसका एक पर्टिकुलर लुब्रिकेंट आता है, पर्टिकुलर देयर इज अ लुब्रिकेंट एंड अ क्लेंजर, तो हर टाइम लेना पड़ता है व्हेनेवर योर सर्विस, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल ऑयल नहीं डाल सकते हैं। तो जनरली चेन वगैरह लुब्रिकेंट करने के लिए लुब्रिकेंट करना बहुत लाइक ऑफनली करना पड़ता है, क्योंकि इट टेंड्स टू गेट ड्राई, मतलब ऑफनली, तो उसको पर्टिकुलर ले नहीं सकते, वो सिर्फ शोरूम पे ही अवेलेबल है। शोरूम पे ही अवेलेबल रहता है, और मतलब जो रिटेलर्स हैं जो दे सकते हैं। बाकी हाँ, इट्स बेटर टू टेक इट फ्रॉम द शोरूम द सर्विस। हाँ जी, ठीक है। बाकी ऐसे ओवरऑल ठीक है भाई, उससे और अच्छा ग्रीसी रहता है, और दैट इज आई गेस बेटरमेंट ऑफ द लाइफ। कंपनी की चीज तो कंपनी की होती है, कंपनी का एक्चुअली क्वालिटी रहती है बिल्कुल। तो ऋषि भाई, ओवरऑल आप इस बाइक को क्या रेटिंग देंगे 10 में से? रेटिंग मुझे आई वुड रादर गिव 8.7। 8.7? जी, मतलब या ओवरऑल 1.3 वीरजी फिगर थोड़ा सा ऐसा आपने लिया जी यार। अब चेंज का तो रूम होना ही चाहिए ना, और करना ही चाहिए कुछ ना कुछ अच्छा यार। मतलब मेन फीचर्स जो थे आपने पूछे, मैंने बताया, तो हाँ, मतलब जो अपन ने थोड़े बहुत डिसएडवांटेज आपने बताया, मतलब जो माइनस है, उसके कारण आपने शायद 1.3 माइनस करे कहीं ना कहीं। ओके, तो ऋषि भाई, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारी ऑडियंस को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गाइस, यदि आप एक कंफर्टेबल क्रूजर सर्च कर रहे हैं, तो ये बाइक मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये एक तरीके से कंफर्टेबल और रिलैक्स दोनों ही है, और काफ़ी अच्छी बाइक है। तो ये बाइक बिल्कुल मैं आपको नो डाउट सजेस्ट करता हूँ, काफ़ी अच्छी बाइक है। तो गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।